नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ दोबारा से। आज 7 जुलाई 2024 का दिन है और आज के दिन आपके लिए इस वीडियो के अंदर हम लेकर आए हैं 20 से भी ज़्यादा ऐसे लैपटॉपों के बारे में बताने के लिए जो कि आप 1 लाख रुपए के अंदर ले सकते हैं। बेस्ट 20 लैपटॉप्स अंडर 1 लाख इन इंडिया। भारत देश में 1 लाख के अंदर आने वाले 20 से ज़्यादा ऐसे लैपटॉप के नाम, उसका मॉडल नंबर और उसकी परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, स्टोरेज, बैटरी, इमेज, कलर और कैसा दिखता है, वो क्या क्या खासियत है उसके अंदर, और हम उसको साथ ही साथ कंपेयर करने वाले हैं उसके ही दूसरे मॉडल से जो कि दूसरे कंपनी का होकर उसके साथ कॉम्पीट कर सकता है। दोस्तों, आज के समय मार्केट के अंदर लैपटॉप की संख्या हजारों में है। एक एक कंपनी लाखों लैपटॉप बना लेती है पर डे। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, लाखों यूनिट्स लैपटॉप बनाई जाती हैं हर एक कंपनी के द्वारा आज के समय पर। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लगभग 20 से भी ज़्यादा ऐसे लैपटॉप के बारे में जो कि आप 1 लाख रुपए के अंडर ले सकते हैं। सिर्फ भारत देश के अंदर की बात कर रहा हूँ। आप चाहे केरला में, कर्नाटका में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर भारत देश के किसी भी एरिया में जाकर ये लैपटॉप्स आसानी से ले सकते हैं। ये लैपटॉप्स जो आपको बताने जा रहा हूँ वो 1 लाख रुपए के अंडर आ सकते हैं और ये लैपटॉप बेस्ट है। मैं आपको 1 लाख के अंदर की यूनिट की सारी डिटेल्स दूंगा। लगभग 20 से ज़्यादा लैपटॉप्स की जानकारी इस वीडियो के अंदर रहेगी। और यहाँ पर हमारे पास डेल कंपनी, एचपी कंपनी का लैपटॉप होगा, लिनोवो कंपनी का लैपटॉप होगा, एप्पल का जो लैपटॉप होता है, एप्पल अपने लैपटॉप को मैकबुक कहता है। अगर एप्पल एप्पल फ़ोन बनाता है तो उसको स्मार्टफोन नहीं कहता, बल्कि वो उसको आईफोन कहता है। मतलब एप्पल का शुरू से ही रहा है कि उसको एक नया ब्रांड लोगों के सामने बनाकर छोड़ के जाना है, उसको एक लोगों के बीच में एक छाप छोड़नी है, जिसके लिए वो हमेशा ट्राई करता है कि लैपटॉप का नाम वो मैकबुक रख रहा है, उसी तरीके से एप्पल ने अपने मोबाइल फ़ोन का नाम आईफोन रखा, हालांकि उसकी खासियत भी है। तो इस तरीके से हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 से ज़्यादा ऐसे लैपटॉप के नाम, उनके मॉडल के नाम, उनकी खासियत, उनके फीचर्स, डिज़ाइन, स्टोरेज, कितनी बैटरी उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ उसके कलर कौन कौन से होते हैं, उसकी फ़ोटो वगैरह, और आप उसको किस किस के साथ कंपेयर कर सकते हैं उस मॉडल को। ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ। हम रेट भी जानेंगे कि कौन सा लैपटॉप कितने रुपए का आता है। 1 लाख के अंदर आने वाले 20 तो कम बोल रहा हूँ मैं, 30 से भी ज़्यादा आराम से हम लैपटॉप इस वीडियो में हम लेंगे जो कि आप 1 लाख रुपए के अंदर भारत देश के किसी भी एरिया से जाकर ले सकते हैं, किसी भी शोरूम से जाकर, किसी भी स्टोर से जाकर, किसी भी ऐसी लैपटॉप और एसेसरी की मार्केट से जाकर आप इनको ले सकते हैं। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे। हमने आपके लिए 3 से 4 अलग अलग वेबसाइट से ये पूरी जानकारी निकाली है। हम आपको फीचर के साथ कंपेयर करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ कंपनियों को सजेस्ट करते हैं आपके लिए कि आप वहाँ से लैपटॉप लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। 91mobiles.com नाम की वेबसाइट है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम वेबसाइट, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए, ये न्यूज़ वाले अपना आर्टिकल्स भी बना रहे हैं, न्यूज़ वाले आर्टिकल्स भी रेडी करते हैं अलग अलग चीज़ पर। जैसे कि इन्होंने 1 लाख के अंडर लगभग आपके लिए 8 लैपटॉप्स पिक करे हैं। योर गेमिंग एक्सपीरियंस, मेनली लोग लैपटॉप गेम के लिए लेते हैं या फिर वो कोडिंग वगैरह के लिए लेते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए सारे काम करने के लिए लैपटॉप बाय कर रहे हैं लोग। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देखते हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया भी एक्चुअल में एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म है और वो भी ये लिस्ट देता है, लगभग आपको प्रोवाइड करा देता है कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख कौन से हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ साथ हमने एक और आपकी क्रोमा की तरफ से निकाली है। क्रोमा भी इस तरीके की एसेसरी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स,
चार्जर, अलग तरीके के गैजेट वगैरह बेचने के लिए बहुत प्रसिद्ध एक अलग से एक प्लेटफॉर्म है क्रोमा। क्रोमा के जगह जगह स्टोर खुले हुए हैं भारत देश में, आप बहुत जगह क्रोमा के स्टोर देख पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरे देशों में भी क्रोमा ओपन है, जैसे कि इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्री में भी क्रोमा ओपन है, और वहाँ पर भी वो अलग अलग तरीके के लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, तरह तरीके के टेक से जुड़े हुए अपने वहाँ पर बेचता है। क्रोमा खुद की चीज़ें भी अब बनाने लग गया है, और क्रोमा ना कि सिर्फ खुद के ये सब बनाता ही है बल्कि क्रोमा दूसरों के कंपनी के आइटम्स को भी, एसेसरीज को भी और गैजेट्स को भी बेचता है अपने स्टोर्स पर। तो आप देखोगे कि लगभग हजारों की संख्या में क्रोमा के स्टोर्स आप भारत देश भर में देख पाओगे, पूरे देश भर में, और साथ साथ दूसरे देश में भी आपको क्रोमा के स्टोर देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए मैं निकाल के लाया हूँ जानकारी, और इसको हम पूरा इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। और आपके काम की रहे तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और साथ में कमेंट में मुझे बताना आपको और नए टॉपिक्स के बारे में जो आपको आने वाले समय में चाहिए हो। तो हम लेकर आ गए हैं 91mobiles.com वेबसाइट की मदद से आपको बताएंगे। ये चारों पांचों वेबसाइट बहुत अच्छी हैं, आप इनकी मदद से जानकारियां निकाल सकते हैं, तरह तरह के मोबाइल, लैपटॉप्स को ढूंढ सकते हैं। अपकमिंग मोबाइल्स की वीडियो आपको वैसे मिल जाएगी, अदरवाइज आप वीडियो का वेट ना करें। अपकमिंग मोबाइल्स मतलब कि जो अगस्त, सितंबर और इसके आने वाले अगले महीने में कौन से नए मोबाइल और कौन से नए लैपटॉप और मैकबुक, टैबलेट, आईपैड वगैरह आएंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, इन सब से जुड़िए। यहाँ पर हमने सारे लिंक इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में डाला है, वहाँ से आप जल्दी जाकर चेकआउट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हम वहाँ प्रोवाइड कराते हैं। अगर बात करूँ कि हर एक चीज़ का लिस्ट वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप भारत देश से ही नहीं बल्कि रशिया से, ईरान, इराक, इटली, या फिर चाइना से, श्रीलंका से, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, या फिर बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, या फिर दुनिया के किसी भी एरिया से आपको करना एक ही पॉइंट है, बस इन सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना है डायरेक्ट। आपको लिंक दे दिया है, वीडियो के अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है, और साथ साथ चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मैंने इस चीज़ को डाल दिया है। और साथ में आपके लिए जो मैं लिस्ट लाया हूँ, ये जो आपके 1 लाख के अंडर आने वाले 20 से ज़्यादा स्मार्टफोन के जो लिस्ट आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, ये लिस्ट मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड कराई है। मोर सेक्शन में जाकर सभी लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं आज भारत देश भर में 1 लाख के अंदर आने वाले बेहतरीन 30 से भी ज़्यादा लैपटॉप। ठीक है, चलिए हमारी वीडियो को शुरू कर लेते हैं सारी जानकारी के साथ, और हम इन सबको जानते हुए ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो 91mobiles.com एक वेबसाइट है, अगर आप उस पर भी ढूंढते हो तो तरह तरह के मोबाइल बता देता है। ये मोबाइल फ़ोन फाइंडर कर सकते हो, बेस्ट मोबाइल्स, लेटेस्ट मोबाइल, अपकमिंग मोबाइल्स। देखिए आपको मैं जैसे बता दूं, ये लोग करते कि मैं आपको कुछ यूट्यूबर्स के नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि टैक बर्नर है, टैक बर्नर, टेक्निकल गुरुजी, ट्रैक इन टैक, ठीक है। और भी दो चार इस तरीके के यूट्यूबर हैं इंटरनेट पर, ऑनलाइन यूट्यूब पर। वो क्या करते हैं, एक एक फ़ोन के बारे में आपको बताने लग जाएंगे कि इसके स्पेक्स क्या है, ये कितना बेहतरीन है। मैंने कई बार देखा, मतलब कि वो अपना सब्सक्राइबर बेस बनाना चाहते हैं, ऑडियंस बेस बनाना चाहते हैं, उसके चलते वो इस तरीके का कंटेंट देते हैं, एक एक मोबाइल या एक एक लैपटॉप पे डिटेल्ड में बताकर अपने पास से वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। जबकि आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इन तरीके की जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ 91mobiles.com, ये वेबसाइट कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसको आपसे काफ़ी सारी वीडियोस बनाकर सब्सक्राइबर लेने हैं, व्यूज़ लेने हैं, वॉच आवर लेने हैं और पैसे बनाने हैं। इस चक्कर से वो सारे करेंगे क्या, एक एक मोबाइल, एक एक लैपटॉप, एक एक टैबलेट, एक एक गैजेट को लेकर अलग से बताने लग जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो सही भी है, लेकिन जनरली आप देखोगे, आप इन वेबसाइट से भी, मैं किसी को भाई यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कहीं कल को मेरे से बोलने लग जाए, टैग बर्नर बोलने लग जाए, या टेक्निकल गुरुजी बोलने लग जाए मेरे से, या टैग बर्नर कहने लग जाए, या फिर
जो तीसरा मैंने आपको बताया ट्रैक इन टैक, और ये जो 4 से 5 यूट्यूबर हैं, कल को हो सकता है ये कहने लग जाएं कि आपने हमारे बारे में ऐसा बोला अपने वीडियो में। देखिए, मैं आपको किसी को टारगेट नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर, सिंपल साफ सी ये बात बोल रहा हूँ कि आप एक एक गैजेट को तो एक्सप्लोर करके बताते ही हो अपने चैनल पे, कुछ लोगों को इन वेबसाइट्स के बारे में भी बता दिया करो, जिससे कि वो डायरेक्ट इन पर आके सारी चीज़ें ढूंढ लें। ठीक है, तो 91mobiles.com एक अच्छी वेबसाइट है। अगर आप चाहोगे तो मैं ऐसी 20 वेबसाइट्स मैंने पहले भी प्रोवाइड कराई थी। शॉपिंग को लेकर मैंने 20 वेबसाइट बताई थी लोगों को, जहाँ से आप लोग तरह तरह की चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। रेडमी का 13 एक नया फ़ोन आया है, रेडमी कंपनी का। एक एमआई है, एमआई का रेडमी 13 है, जो कि 5G जनरेशन का उसमें सिम डल सकता है, और ये एक दिन का इसमें लॉन्चिंग इन एक दिन रह रहा है बस। तो हो सकता है कि मैं इसका वीडियो आपके लिए लाऊं, क्योंकि यहाँ पर रेडमी का 13 5G स्टार आएगा एक दिन बाद। हो सकता है कि इसकी मैं आपके लिए एक वीडियो दूं, पूरी रिव्यू करके दूं कि इसके अंदर क्या खासियत है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वगैरह। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं ये टेक बर्नर, टेक्निकल गुरुजी, ये सब अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन इनको थोड़ा सा इस तरीके की बातें बतानी चाहिए अपने चैनल पे। इनको ये सब प्रोवाइड करा देना चाहिए लोगों को कि भाई ये सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आपको अपकमिंग मोबाइल्स भी पता लग जाएंगे, करंट मोबाइल्स और टॉप मोबाइल्स पता लग जाते हैं। इस तरीके की जानकारी देनी चाहिए। एक्सप्लोर कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से करो, ये चीज़ तो समझनी चाहिए आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर, और किसी को भी मैंने इधर टारगेट नहीं किया है, एक सिंपल सा एक सुझाव टाइप बोला है मैंने। अगर बात करें तो 91mobiles.com एक अच्छी वेबसाइट है, जो कि इस महीने 2024 जुलाई के और इस साल के आखिर तक के सारे टॉप स्मार्टफोन्स, सॉरी टॉप लैपटॉप्स बता रही है, जो कि अंडर 1 लाख में है। तो आपको करना यह है कि आपको ये 1 लाख के अंडर आने वाले लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे लैपटॉप इस वीडियो के अंदर बताए जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको ले सकते हैं। दिस लिस्ट फीचर्स डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस, हाई क्वालिटी इमेजेस और स्पेक्स स्कोर। लोगों को स्पेक्स के स्कोर मिलते हैं, बड़े बड़े कंपनी होती है इसके ऊपर जो एनालाइज करती हैं कि इस लैपटॉप को लोग बेहतरीन बता तो रहे हैं, लेकिन हम भी इसके ऊपर एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके बताएंगे कि इसको, इसकी खासियत और इसके फीचर के हिसाब से इसको कितना स्कोर मिलना चाहिए। आप देखते हो मैंने सिर्फ इतना डाला था कि टॉप 30 to 20 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 1 लाख। इन्होंने मेरे को दे दिए दोस्तों 4600 से ज़्यादा लैपटॉप्स की लिस्ट दे दी। यानी आपके लिए इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है, मतलब आप ये समझिए जब किसी को पैसा खर्चना हो तो इतनी सारी डिटेल्स आ जाती हैं, जबकि किसी को पैसा कमाना हो तो वहाँ पर ऑप्शन उतने नहीं होते। ये एक एक्चुअल ट्रुथ रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड है। हालांकि आजकल जॉब्स भी बहुत सारे मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत सारे सेक्टर में आ चुकी है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो 91mobiles.com की वेबसाइट की मदद से ये मैं आपके लिए 1 लाख के अंडर आने वाले 30 से ज़्यादा लैपटॉप्स की पूरी लिस्ट कवर करके दे रहा हूँ। और आप इसमें एक चीज़ और देखिए, प्राइस रेंज में आप देखते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में इस लिस्ट को लिया गया है। क्योंकि आप अगर अंडर 1 लाख लैपटॉप ढूंढते हैं तो आपका पूरा चांस ये रहेगा कि आप 90,000, 80,000 या 95,000 तक भी खर्च देंगे, क्योंकि आपका बजट 1 लाख है। अब कोई 1 लाख के अंडर लैपटॉप ढूंढता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 30-40 हज़ार के लैपटॉपों को ढूंढेगा, वो 1 लाख के पास वाले अमाउंट के लैपटॉप ढूंढता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपके लिए 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के लैपटॉप्स की भी लिस्ट लाऊंगा। क्या इतने एक्सपेंसिव लैपटॉप आते हैं मार्केट में? बिल्कुल, 50 लाख के भी आते हैं मार्केट में, बहुत महंगी महंगी चीज़ें भी हैं और सस्ती चीज़ें भी हैं। ठीक है, लेकिन जनरली इंडिया के लोग 1 लाख और 10 लाख के अंडर के लैपटॉप्स लेते हैं। जनरली वो लोग सारे 10 लाख के अंदर के लैपटॉप लेना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको लैपटॉप मिलता है एक तो बजट से, कि कितने से कितने के बीच का बजट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको लैपटॉप में फीचर क्या चाहिए, क्या 8 GB की रैम चाहिए या उससे ज़्यादा की रैम चाहिए, क्या 15 इंच का होना सही रहेगा या उससे बड़े साइज़ के लैपटॉप चाहिए, या फिर 2 GB या ग्राफिक्स, उसके 2 GB प्लस ग्राफिक्स चाहिए होती हैं, 1 TB का उससे ज़्यादा का अबव स्टोरेज चाहिए होता है लोगों को उस लैपटॉप के अंदर। स्टोरेज मतलब आप अपने लैपटॉप के अंदर मूवीज़ स्टोर करिए, म्यूज़िक स्टोर करिए, आप अपने लैपटॉप के अंदर जो मर्जी चीज़ें डालते रहिए, स्टोर करते रहिए, तो आप उसके अंदर 1 TB तक स्टोर कर सकते हो। इस तरीके के लैपटॉप इस लिस्ट के अंदर फीचर्ड हैं। और उसके साथ साथ फुल HD स्क्रीन आती है,
5 घंटे से ज़्यादा उसकी बैटरी चलती है। विंडोज़ 10 और उसके ऊपर के सारे लैपटॉप इस लिस्ट के अंदर हैं। विंडोज़ 10 11, हाँ भाई 1 लाख के अंदर विंडो 11 भी मिल जाता है। विंडो 11 दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज़ है क्या। विंडोज़ मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालती है लैपटॉप के अंदर, उसको विंडोज़ कहते हैं। जनरली सारे लैपटॉप्स के अंदर विंडोज़ ही डला हुआ आता है। और आप देखते हो तो मैकबुक हो सकता है कि मैकबुक जो एप्पल का मैकबुक होता है वो विंडोज़ नहीं डालता है, वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप के अंदर डाल के दे रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ब्रांड यहाँ पर HP और लिनोवो, HP के 1000 लैपटॉप हैं, लिनोवो के भी आराम से 900 प्लस हैं, आसूस, डेल, एसर, MSI और एप्पल के 17 मैकबुक। एप्पल बेसिकली ज़्यादा मॉडल बनाता नहीं है, लेकिन जितने मॉडल बनाता है वो सारे उसके बिक जाते हैं, सारे पॉपुलर हो जाते हैं और सारे ही बिकते हैं, मोस्ट सेलिंग होते हैं। अब सैमसंग भी इसमें लैपटॉप बनाता है। सैमसंग ना कि सिर्फ मशीनें बना रहा है, ना कि सिर्फ एलईडी टीवी, LCD टीवी बना रहा है, इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी एसेसरी बनाता है, स्पीकर वगैरह भी बनाता है वो। उसके अलावा स्मार्टफोन वगैरह सब बनाता है, लैपटॉप भी बनाता है। काफ़ी ऐसे लोग सोचते हैं कि एप्पल तो सिर्फ स्मार्टफोन और इसके अलावा एप्पल सिर्फ लैपटॉप बनाता है, नहीं। एप्पल यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी बनाता है, एयरपोर्ट्स आप कहते हो, या एयर ड्रॉप्स कहते हैं जिसको आप, वो सब भी ये लोग बनाते हैं। यानी कि ये लोग को बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ब्रांड के आगे मैं बात करता हूँ, मार्केट स्टेटस आप देख सकते हो। आपको इस पूरी लिस्ट के अंदर जितने लैपटॉप हैं उसमें से 700 से ज़्यादा ऐसे लैपटॉप है जो स्टोर पर मिल जाएंगे। 10 ऐसे हैं जो अभी आने वाले हैं, अगस्त के महीने में आ रहे हैं। 800 ऐसे लैपटॉप है जिनकी बिक्री इतनी ज़्यादा चल रही है कि वो स्टॉक से बाहर हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रोसेसर होता है लैपटॉप के अंदर जैसे कि 2 गीगाहर्ट्ज़ का, 3 गीगाहर्ट्ज़ का और इंटेल प्रोसेसर। मैं आपको बता दूं लैपटॉप के अंदर एक प्रोसेसर डल के आता है जिसको जनरली वो इंटेल कंपनी बना रही है, उसको इंटेल i9 i7। आप अपने लैपटॉप जिसमें मुझे देख रहे हो, जिस भी लैपटॉप में अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप जाकर प्रोसेसर चेक करना, जनरली इंटेल कंपनी का होगा जिसमें i9 i7 i5 जैसे होंगे। AMD प्रोसेसर भी होते हैं जैसे कि Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, ये सारे होते हैं। ये कंपनियां हैं दोस्तों जो प्रोसेसर बनाती हैं, जो लैपटॉप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो बेसिकली सारे प्रोसेस करने के लिए वो इस्तेमाल होती है। डिस्प्ले दोस्तों मैं आपको बता दूं 13 इंच की भी आती है, 15 इंच और 13 इंच की, उसके भी ऊपर की आती है। डिस्प्ले टाइप आपकी डिस्प्ले OLED होती है, LED डिस्प्ले होती है, एमोल्ड डिस्प्ले और OQLED होती है। टच स्क्रीन लैपटॉप आपको बता दूं इस पूरी लिस्ट में लगभग ऐसे 900 लैपटॉप्स हैं जो टच स्क्रीन है। अगर आपको टच स्क्रीन के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आपको टच स्क्रीन के ऊपर अलग से वीडियो कवर कर दूंगा कि भाई बेस्ट टच स्क्रीन लैपटॉप अलग से मैं उसमें बता दूंगा। अब स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD में भी आते हैं, क्वाड HD और अल्ट्रा HD। अल्ट्रा HD बहुत एडवांस क्वालिटी होती है वीडियो की। स्टोरेज की बात करूँ तो 500 GB से भी ऊपर के आते हैं, 1 टेराबाइट से भी ऊपर के लैपटॉप आज के समय मार्केट में अवेलेबल हैं। लगभग 1500 से ज़्यादा इस लिस्ट के अंदर आपको आसानी से दिख जाते हैं। लैपटॉप्स के अंदर SSD स्टोरेज होता है, SSD स्टोरेज की भी आप देख सकते हो, रैम। और इसके अलावा लैपटॉप्स में जो ग्राफिक्स होती है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स की बात करूँ तो उसके बारे में भी आप देख सकते हो। और ग्राफिक्स ब्रांड आप देखोगे तो नवीदिया एक कंपनी है जो आज के समय पे बहुत बड़ी कंपनी है, और ये ग्राफिक्स का ब्रांड है, मतलब ग्राफिक्स बनाने में भी ये एक स्पेशलिटी रखती है। इंटेल इंटीग्रेटेड और AMD और अलग से और फीचर आप लेना चाहते हो बैटरी के हिसाब से, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, कितना वजन होना चाहिए उसका, इस तरीके से आप देख सकते हैं। मतलब लैपटॉप जो है वो 1 किलो के वजन के अंदर भी आता है, देखा जाए तो 2 किलो से ऊपर के वजन में भी आज के समय लैपटॉप मिल जाते हैं। हालांकि अब लैपटॉप हल्के वजन में बन रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी शुरुआत में आती है तो भारी वजन के साथ आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसी टेक्नोलॉजी को उससे कम वजन में लाया जाता है, जिससे कि लोग उसको लो वेट के साथ आराम से ले सकें। हाई वेट वाली चीज़ लोग जनरली नहीं लेते हैं। तो कुछ फीचर्ड लिंक कर रखे हैं इन्होंने, जैसे कि यहाँ पर एक फीचर्ड लिंक ये है कि 50,000 के अंदर आने वाले लैपटॉप, HP के बेस्ट लैपटॉप, लिनोवो के बेस्ट लैपटॉप और डेल और इस तरीके की कंपनियों के बेस्ट लैपटॉप आपको इस लिस्ट में अलग से भी सर्च करने को लिंक मिल जाते हैं।
ठीक है, तो हम चलते हैं हमारी लिस्ट की तरफ। तो 91mobiles.com एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है, एक लार्जेस्ट गैजेट डिस्कवरी साइट है। आप किसी भी गैजेट के ऊपर डिस्कवर कर सकते हो भारत देश के अंदर। कोई भी गैजेट आपको लेना हो, आप केरला में लेना चाहो, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, भारत देश के किसी भी एरिया में जाकर अगर आपको लार्जेस्ट गैजेट डिस्कवर करना है, मतलब कि आपको किसी भी गैजेट के बारे में अच्छे से जानना है, उसका रेट, उसका फीचर, उसकी इमेज, उसके बारे में सब कुछ, तो वो आप इस वेबसाइट से पता कर सकते हैं। किसी भी गैजेट, किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी ब्रांड के बारे में अच्छे से सर्च करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपके सामने मोबाइल्स पता लग जाते हैं, अपकमिंग मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, आप जानते हो, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ईयरबड्स और इतनी सारी चीज़ें। देखिए इस वेबसाइट पर कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको बताने के लिए, जो आपकी कितनी अच्छी खासी मदद करेंगी जब भी आप कुछ खरीदने जाओ, स्पेशली कोई गैजेट। तो 1 लाख के अंडर आने वाले सारे लैपटॉप्स की बात करें तो HP कंपनी का NV360 14FC010 5TU लैपटॉप आ जाता है, जो कि 95,000 का आ रहा है। अगर मैं आपको इसके स्पेक्स दिखाऊं तो विंडो 11 इसके अंदर डाला हुआ है। विंडो 11 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप इसके सी फुल स्पेसिफिकेशंस के लिए आपको बस क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो आपको इसका रेट तो दिख ही रहा है, सी ऑल प्राइस। अब ऑल प्राइस ये होता है दोस्तों, कई बार लैपटॉप हो या कोई दूसरी चीज़ हो, उस चीज़ का रेट हर शहर में अलग अलग होता है। उस शहर की लोकेलिटी और उसके हिसाब से वो कितना अमीर है वो इलाका, किस तरीके का है उसके हिसाब से होता है। मतलब कि कितना रईस है वो इलाका, या वहाँ के लोग किस तरीके की लाइफ जीते हैं। मतलब बेसिकली वो इलाका अगर ज़्यादा अमीर वाला होगा, मतलब कि ज़्यादा पॉश होगा, ज़्यादा रिच इलाका होगा, रिच एरिया होगा, तो हो सकता है कि वहाँ पर उसी सेम मॉडल के लैपटॉप का रेट हाई हो जाए और बाकी एरियाओं में कम हो, क्योंकि वहाँ के लोगों के हिसाब से, मतलब वहाँ पे कितना लोगों के पास कितना धन है, कितना पैसा है, उसके हिसाब से भी इन चीज़ों के रेट डिसाइड होते हैं। मतलब कि एरिया वाइज भी चीज़ों के रेट डिसाइड होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई किसी शहर में कोई चीज़ सस्ती होती है तो वही चीज़ दूसरे शहर में महंगी है। उसका कारण यही है, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ की चीज़ों का रेट वो उस चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो Amazon.in और फ्लिपकार्ट पर रेट आप देख सकते हो। की स्पेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको अगर फ़ोटो देखनी है इस वाले मॉडल की तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक, और अच्छे से एक बार फ़ोटो दिखा देते हैं लोगों को। देखो ये इसका फोटो आपको दिख रहा है, ये HP कंपनी से आ रहा है और परफॉर्मेंस इसका है कोर अल्ट्रा 5 और 4.2 गीगाहर्ट्स और 16 GB इसके अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डिज़ाइन इसका 14 इंच है और पिक्सल्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। और 1.40 ग्राम किलोग्राम का इसका वेट आ जाता है और ये 17 मिलीमीटर जितना थिक है, मतलब कि मोटा है, और 2 in 1 है ये। और स्टोरेज इसका आप देखोगे तो 500 GB SSD आ जाती है। बैटरी की बात करूँ इसके अंदर, तो बैटरी इसके अंदर ली आयन 3 सेल नाम की बैटरी है, वाईफाई चल जाता है। ये बिल्कुल स्लिम है, इसमें ब्लूटूथ चलेगा, वेब कैमरा होता है, HDMI पोर्ट भी इसके अंदर दे रखा है। और भी खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखते हो इसकी डिलीवरी मिल जाती है आप लोगों को 2 से 10 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा। टॉप कॉम्पिटिटर बात करूं इस मॉडल के, तो इस मॉडल के टॉप बराबरी कर रहे लैपटॉप इसी कंपनी के हैं कुछ तो, और कुछ लिनोवो के हैं। जैसे कि लिनोवो का आइडिया पैड स्लिम 5 है और सैमसंग गैलेक्सी का S23 अल्ट्रा। ये तो मोबाइल की बात आ गई, ये आप अलग हटाइए। ये देखिए ये वाला, जो ऊपर आप ये वाला लिस्ट देख रहे हो, ये इसके टॉप कॉम्पिटिटर हैं। मतलब आप इनको भी ले सकते हो अगर आप इसको नहीं ले रहे हो। ठीक है, कुछ लोग ब्रांड से लेते हैं चीज़ों को और कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो बजट से लेनी है। मैं आपको बता दूं, आप अपने स्पेसिफिकेशन और क्या खासियत उस लैपटॉप में चाहिए उसके हिसाब से चीज़ लेनी चाहिए। तो ब्रांड HP का है, मॉडल आप पढ़ सकते हो, थिकनेस और डायमेंशंस, वेट, कलर। कलर इसमें आता है आप लोगों का मेटियोर सिल्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडो 11 होम बेसिक है। डिस्प्ले की डिटेल्स, परफॉर्मेंस और मेमोरी, स्टोरेज और बैटरी और नेटवर्किंग, कितने पोर्ट हैं, और साथ साथ मल्टीमीडिया और पेरीफेरल
और अदर्स डिटेल्स मिल जाती है। 1 साल की वारंटी इसमें होती है। और सेल्स पैकेज की बात करूं तो यहाँ पर लैपटॉप पावर एडेप्टर आता है, यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड इसके साथ आपको मिलता है जब आप इसको ख़रीदते हैं। अब मैं इसकी इमेज थोड़ा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो ये इसकी इमेज है, हालांकि इसमें इमेज उतनी अच्छी नहीं आई है, ब्लर आई है, लेकिन आप इसको और अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं दूसरे इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो ये हमने आपको पहला मॉडल दिखाया। इसी तरीके से दूसरा मॉडल आपका डेल कंपनी का इंस्पिरोन 13 5330 है, जो कि 87,000 में आ जाता है। और इसका परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें कोर अल्ट्रा 5 4.2 गीगा हर्ट्स और 16 GB की रैम, और डिज़ाइन इसका 13 इंच का है लगभग। स्टोरेज इसमें 512 GB की है। बैटरी इसमें ली आयोन 4 सेल और 7 घंटे चलती है। ठीक है, 1 किलो 24 ग्राम का ये पूरा इसका वजन होता है। आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं इसके मॉडल को एप्पल का मैकबुक का एयर M1 MGND 3HNA अल्ट्रा बुक। ये एक वो लैपटॉप है जो कि 70,000 में आ जाता है। और ये लैपटॉप आप भारत देश के किसी भी एरिया में इतने रुपए में ले सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस, इसका डिज़ाइन, स्टोरेज, बैटरी 15 घंटे चलता है। सोचिए एप्पल का मैकबुक का एयर M1 ऐसा मॉडल है अल्ट्रा बुक जो कि 15 घंटे उसका बैटरी चलता है। उसके बैटरी के अंदर 10 सेल होते हैं। और लीपो इसके बैटरी की मेन मैन्युफैक्चरर या मेन कंपनी का नाम है लीपो। इसको कंपेयर करके आप ज़रूर एक बार चेक करके देखना। दूसरे की बात करता हूँ तो डेल कंपनी का G15 5535 आता है लैपटॉप मॉडल, और ये भी 70,000 भर में आ जाता है। बैटरी इसमें 3 सेल होते हैं। और साथ ही साथ आप देखते हो इसके अंदर तो डिज़ाइन आप पढ़ लो, डिज़ाइन, स्टोरेज और परफॉर्मेंस आप जान सकते हो। डेल कंपनी का ही दूसरा मॉडल है जो कि G15 5521 SE। ये मॉडल का सीक्वेंस नंबर होता है। इससे आप समझ सकते हो कि एक्चुअल मॉडल कौन सा है। जैसे कि आप जनरली जो आप जिस लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी एक सीरियल नंबर टाइप मॉडल होगा। ठीक है, तो इसको आप 99,000 के अंदर बाय कर सकते हैं। बैटरी की बात करूँ तो ली आयोन 6 सेल 10 घंटे चल सकती है। 1 TB का SSD होता है। अब जनरली लैपटॉप्स के अंदर हार्ड डिस्क नहीं डलती है, अब उसके अंदर SSD कार्ड डलते हैं। ठीक है, मतलब कि अब SSD डल रहा होता है, अब हार्ड डिस्क नहीं होता। ठीक है, आगे बात करूं मतलब कि SSD जो होता है वो पहले आप क्या करते थे, एक लैपटॉप पहले आप लैपटॉप्स के अंदर एक अलग से हार्ड डिस्क डालते थे और फिर उसके अंदर आप सारी चीज़ें स्टोर करते थे और उसको आप निकाल सकते थे। अब क्या है, आप जनरली नेट पर इसको स्टोर कर सकते हैं जिसको आप SSD कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस इसका आप देखते हो तो डेल G15 की बात करूं तो कोर i7 ये 12वीं जनरेशन का है और इसमें 16 GB तक की रैम होती है। 6 GB की ग्राफिक्स आप आसानी से देख सकते हो इसके अंदर। और इसमें आप वाईफाई, ब्लूटूथ, कैमरा, HDMI चलाओ। HD क्वालिटी में आपकी अच्छे से सारी पिक्चर्स आती हैं। HP का विक्टस 15FB0136AX मॉडल का नाम है ये पूरा। और ये लैपटॉप आप लोगों को इसका बोला जाता है, इसको बोलते हैं लोग HP का विक्टस बोलते हैं। इसमें आपको बता दूं इसके स्पेक्स को मिला है 60% स्कोर, यानी कि 100 में से 60 मार्क्स इसकी खासियत को मिल गए हैं। ठीक है, 60,000 का आ जाता है ये। परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, स्टोरेज और बैटरी आप पढ़ सकते हो। डेल कंपनी का G15 5530, इसका परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, बैटरी और स्टोरेज आप पढ़ लेना। इसका प्राइस 80,000 में आ जाता है। डेल का इंस्पिरॉन 14 5430 सीरीज़ का मॉडल है, 70,000 रुपये में आता है। परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, स्टोरेज और बैटरी आप खुद भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। 4.7 गीगा हर्ट्स की है और 16 GB तक की इसमें रैम होती है। 16 GB रैम एक खुद में एक बड़ी रैम होती है, बहुत सारी चीज़ स्टोर करी जा सकती हैं। हालांकि रैम में कभी कुछ स्टोर नहीं होता, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आप जो चीज़ स्टोर करते हैं वो SSD में स्टोर होता है जो 1 TB का इस लैपटॉप में मिलेगा। मतलब कि लोगों को ये तक नहीं पता, आज तक आधे से ज़्यादा लोगों को, कि लैपटॉप जो हम चला रहे हैं ना उसके अंदर चीज़ें स्टोर रैम में हो रही हैं, SSD में हो रही है। तो आप स्टोरेज, आप खुद सुनिए, स्टोरेज में लिखा है SSD, तो आपके SSD में स्टोर होता है। और रैम परफॉर्मेंस मतलब ये हो जाता है कि रैम
रैम मतलब ये है कि आप कितने जीबी तक की चीज़ें वहाँ पर निकाल सकते हैं, खोल के रख सकते हैं, ये सब चीज़ें चला सकते हैं, ये होता है मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो मेमोरी जहाँ तक आप एक्सेस कर सकते हैं 4-5 चीज़ों को, जितने मर्जी चीज़ों को। तो 90 इसी तरीके से 75,000 में आ जाता है एप्पल का मैकबुक एयर M1। देखिए हम देखते हैं जनरली कि एप्पल के जितने लैपटॉप होते हैं या स्मार्टफोन होते हैं जो आईफोन कहलाते हैं या मैकबुक होते हैं, उनको अच्छे खासे स्कोर मिल जाते हैं। जब भी ये जो एनालाइज करती हैं कंपनियां इस चीज़ के ऊपर कि किसके खासियत अच्छी है, किसके फीचर्स अच्छे हैं, तो ये लोग स्कोर जब देंगे तो एप्पल को ज़्यादा मिलते हैं। इसका कारण ये है कि एप्पल भले ही कुछ मॉडल्स बनाए, लेकिन वो जितने भी मॉडल बनाता है, जितनी भी चीज़ों को लेके, वो बेहतरीन बना देता है। इसीलिए एप्पल इतना खास है लोगों के बीच में, क्योंकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना जानता है। एप्पल ने मैकबुक बनाया है इस तरीके का, जैसे कि एयर M1 MGN 93HN ए अल्ट्रा, इतना बड़ा मॉडल का नाम होता है क्योंकि एप्पल मैकबुक, आप सोचोगे एप्पल कंपनी है, मैकबुक उसके लैपटॉप को कहते हैं। एयर M1 एक मॉडल का नाम है, उसके अंदर तरह तरह की सीरीज बनती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पर 93HN नाम की सीरीज़ है, ये भी एक अल्ट्रा बुक है। 75,000 के अंदर इसका आ जाता है ये। 15 घंटे लैप उसकी लाइफ अच्छी है, उसकी जो एप्पल जो होता है ना, उसकी बैटरी काफ़ी अच्छी चलती है। 15-15 घंटे लोग आराम से चला सकते हैं लैपटॉप को, जो कि एप्पल कंपनी के होते हैं। ठीक है, एप्पल मैकबुक एयर M1 जो कि 63HN आ जाता है 72,000 में। इसकी बैटरी, स्टोरेज, डिज़ाइन और परफॉर्मेंस और फोटो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका वीडियो देखने के लिए आप इसमें, जैसे जानते हो, लैपटॉप जब बनाता है एप्पल तो अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को डालता है, जैसे कि मैक OS बिग सर और मैक OS बिग सर। देखिए मैक OS के अंदर, यानी कि मैक OS तो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, उसके अंदर वो तरह तरह के बनाता है, जैसे कि बिग सर और मॉन्टेरी। मतलब दोस्तों कहने को तो आपको लग रहा होगा कि ये आईफोन लैपटॉप बनाते हैं, बल्कि ये लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मतलब लैपटॉप से लेकर एक एक चीज़, एसेसरीज की, सब ये बेच रहे हैं और धुआंधार तरीके से दुनिया भर के हर एरिया में बेची जा रही है और काफ़ी अच्छी कमाई चल रही है यहाँ पे। हालांकि दोस्तों जो मेहनत, अब ये लोग मेहनत भी तो कर रहे हैं, हर जगह आपके दुनिया भर के हर एरियाओं में हर चीज़ पहुँचा रखी है इन्होंने। एप्पल की हर एक चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, लैपटॉप हर स्टोर पर आ जाते हैं। इतना सारा, इतना तगड़ा एक मार्केटिंग लगाई हुई है जिसके चलते ये लोग इतना बड़ा काम करते हैं। ठीक है, हालांकि कोई भी कॉम्पीट करना चाहे तो उसको भी इतनी मेहनत लगेगी, लेकिन सोचिए इन्होंने कितना अच्छा नाम बनाया हुआ है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर एप्पल का मैकबुक AM2 MLXY3HN, ये उसी के अंदर एक और मॉडल है एप्पल का ही। ये भी एक और लैपटॉप है, ये 90,000 का है। अगर इसकी मैं अच्छे से डिटेल्ड में बात बताऊं तो इसको जो एनालिटिक्स कंपनियां हैं जो इस डेटा को एनालाइज करती है जा जाके कि किसका लैपटॉप बढ़िया है, ठीक है, तो उसमें इन्होंने इसको लगभग 47 स्कोर दे दिए 50 में से सिर्फ 3 नंबर कम दिए। इतना अच्छा स्कोर इसको मिल गया है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके ऑल प्राइजेस का मतलब क्या होता है, तो जैसे ही आप सी ऑल प्राइस करते हो तो आपको दिख जाता है इसका ऑल प्राइस, मतलब अमेजोन पर कितने का है, फ्लिपकार्ट पर कितने का है। हमें ऐसा क्यों होता है कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे लोग अलग अलग प्राइस क्यों रखते हैं वहाँ पे? सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसका जहाँ जितना सर्विस होगा उस हिसाब से उसके रेट होते हैं। आपके एरियाओं के हिसाब से आपको रेट दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि तभी तो आपसे बोला जाता है कि आप अपनी लोकेशन बताइए कि आपकी लोकेशन क्या है। आपके आपके एरिया में किसी चीज़ का रेट महंगा सस्ता हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले मॉडल की बात करूं दोस्तों तो इसकी फ़ोटो वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने वीडियो भी अवेलेबल करा रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये वीडियोस वगैरह भी इसकी मिल जाती हैं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसके बारे में अच्छे से एक एक जानकारी आप निकाल सकते हैं। दूसरा यहाँ पर डेल का एक और आ जाता है, इंस्पिरॉन 14 5430 मॉडल है, 67,000 के अंदर ये आता है। आसूस कंपनी का वीवो बुक, आप कहोगे कंपनी आसूस और बना रही है वीवो बुक। आसूस का वीवो बुक है जो कि S14 OLED इंटेल ईवो S3402ZA नाम का मॉडल, आप इसको भी ले सकते हैं, 1 लाख के अंडर बेस्ट है ये। आप अब मेरे कहने से बेस्ट मत मानिए, आप मॉडल के साथ साथ उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिज़ाइन, स्टोरेज, एक एक चीज़ चेक करिए ना, आपको तब पता लगेगा कि कितना बेहतरीन है ये। HP का विक्टस है, विक्टस देखिए HP के अंदर एक विक्टस सीरीज़ है, उस मॉडल की सीरीज़ है, उसके अंदर वो अलग अलग मॉडल बना रहा है, जैसे कि 15 FB 0137AX
पूरा मॉडल का नाम वो आपको दे रहा है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं एक एक के बारे में। आसूस का वीवो बुक S14 आता है, S3402ZA KM50W नाम से पूरा मॉडल का नाम है। ठीक है, मॉडल का नाम चेक करने के लिए हम उसको क्लिक करते हैं सिंपली, और एक एक तरीके से हम मॉडल देख लेते हैं। इसमें कोर i5 है और 12वीं जनरेशन है। हालांकि मैं जिससे आपको बता रहा हूँ ना, जिस लैपटॉप से आपको ये सब बता रहा हूँ, वो 11वीं जनरेशन का लैपटॉप है, और आपको मैं 12वीं जनरेशन का बता रहा हूँ। ठीक है, जनरेशन क्या होता है दोस्तों, मतलब मान के चलिए अभी लोग कुछ और मॉडल यूज़ कर रहे थे, हमने एक और थोड़ी एडवांस फीचर से निकाल दिया तो 12th जनरेशन हो गया। इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, हाँ, आप कभी बार आप देखते हो एप्पल का iPhone 15, iPhone 13, मतलब ये है कि हर मॉडल जो नया नंबर का आता है उसमें अच्छे फीचर के साथ वो नया मॉडल आपके सामने दिखाया जाता है, आपके लिए निकाला जाता है। तो HP का पवेलियन आ जाता है, पवेलियन 15 EG 330 और 3079 TU, ये पूरा मॉडल का नाम है दोस्तों। आपको इसमें इतना समझना पड़ेगा, मॉडल से ही आप डिफरेंस समझ सकते हो इनके बीच में। और ये मॉडल के नाम होते हैं, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एक्चुअल में उसकी खासियत नहीं जान पाते। ठीक है जी। हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत आसान सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इनके अंदर, ज़्यादा कुछ खास इतना है नहीं। बस हर लैपटॉप में कुछ एक अलग खासियत होती है जिसके कारण उसके मॉडल अलग अलग होते हैं। तो लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग 3 आ जाता है, ये 70,000 में आ जाता है। तो इस तरीके से आपके सामने लिस्ट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने आपको 20 लैपटॉप के नाम इस पूरे लिस्ट में दिखाए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कर करके आप जा सकते हो। लगभग 4,000 से ज़्यादा लैपटॉप का लिस्ट है इस पूरे के अंदर, आपके लिए ये निकाल के मैं लाया हूँ। देखो भाई, एक ही वीडियो में 4,000 लैपटॉप्स की लिस्ट दिखा दी आपको, डायरेक्ट एसेस दे दिया है। कोई दे नहीं सकता, यूट्यूब पर क्या कहीं नहीं दे सकता इतना अच्छा एडवांस कंटेंट, कोई कहीं नहीं दे सकता ये सारी चीज़ें। यूट्यूब पर क्या, मैं तो जगह जगह ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दूँ। अगर बात करें newindianexpress.com, तो 10 ऐसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख 2020 में भारत देश में आ रहे हैं। तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। आसूस का वीवो बुक S15 OLED 2023 पिछले साल ये आया था। इसने क्लियर किया था एक विनर एज द बेस्ट ओवरऑल ऑप्शन, पावर्ड बाय एन इंटेल कोर ईवो i5 13500H 13वीं जनरेशन का प्रोसेसर डाला गया है। ये लैपटॉप एक एक्सेलेंट चॉइस है उन लोगों के लिए जो लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं 1 लाख के अंडर, ऑफ इट्स हाई एंड स्पेसिफिकेशंस एट मीडियम रेंज प्राइजेस। एक अच्छी रेंज में प्राइस इसका मिल जाता है, 1 लाख के अंडर ये आ जाता है आसानी से। हमने ढूंढा है कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि 13वीं जनरेशन का प्रोसेसर है, और 16 GB की इसके अंदर स्पीड आपकी रैम रहती है, और 120 का हर्ट्स का इसमें आपका आसानी से चल जाता है। और इसमें डिस्प्ले जो है वो 15.6 OLED के डिस्प्ले डाली गई है, और 2.8K रिसोल्यूशन देता है। कई बार आप वीडियोस में देखते होंगे 1080 पिक्सल की वहाँ पर क्वालिटी होती है, उसके साथ साथ वहाँ पर 1800 समथिंग पिक्सल होता है, यहाँ पर 2800 के तक का, के मतलब 2800 हो गया, रेजोल्यूशन तक का इसमें वो मिल जाता है, एक स्क्रीन का बेस्ट क्वालिटी। और 84,000 रुपीज़ के अंडर ये आ जाता है। आसूस का बेस्ट फॉर डिज़ाइनिंग की बात करूँ, ओवरऑल बेस्ट है, डिज़ाइन के मामले में भी बेस्ट है, 84,000 में आता है ये। तो बेस्ट फॉर गेमिंग के लिए आप देखो, तो मैं आपको बता दूं गेमिंग के लिए भी इसके अंदर आसूस कंपनी का एक और है वहाँ पर जिसका नाम है TUF, ध्यान से सुनिएगा, TUF गेमिंग A15। ये गेम के पर्पज़ से बढ़िया है ये वाला लैपटॉप। और इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ तो बेस्ट फॉर कोडिंग्स, बेस्ट बेटर लाइफ के लिए बढ़िया कौन सा है, बेस्ट जो आपका स्क्रीन साइज़ में होता है वो इन्होंने बता रखा है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है, और ये लिस्ट मैंने अपने सभी व्यूअर्स को, यूज़र्स को, सभी को प्रोवाइड कराई है जो भी इसमें लोग इस वीडियो में आए हैं। और ये तो इंडिया, सिर्फ भारत के लिए लाया हूँ ये वीडियो। जल्द ही इसमें कंट्री वाइज आपके लिए निकालूंगा वीडियो, सेम लैपटॉप्स पे, अलग अलग एसेसरीज पे। आपको बस सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेस्ट फॉर कोडिंग्स के लिए आसूस का क्रेटर
क्रिएटर सीरीज वीवो बुक 16X आ जाता है। ठीक है, इनका प्राइस आपको कैसे देखना है, आप सिंपल इस पर टिक करते हो, आपको अच्छे से जानकारी बता दी जाती है। ये डायरेक्ट आपको अमेजोन पर लेके चला जाएगा और वहाँ पर आपको प्राइस, स्पेक्स वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना बेहतरीन है इस वीडियो के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट, आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं हम ऑन की प्रोडक्ट फीचर्स के बिहाफ पर। तो लैपटॉप मॉडल आसूस का क्रिएटर सीरीज वीवो बुक 16X है, जो कि आपको 16 इंच का साइज़ होता है उसका और 88,000 में आ जाता है ये। और एसर कंपनी का प्रेडेटर हेलियोस नियो 16 गेमिंग लैपटॉप है, 1 लाख में आ जाएगा आराम से। आसूस वीवो बुक का S15 ओलेड है, जो कि 84,000 में आ जाता है। सैमसंग गैलेक्सी बुक 3 जो कि 75,000 का है। आसूस का TUF गेमिंग A15 लैपटॉप, जो कि 1,01,000 रुपये में आपको मिल जाता है। इसकी रैम, इसका आपका रैम और SSD आप पढ़ सकते हैं, इसका प्रोसेसर पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस पर आप लिंक पर क्लिक करोगे, आपको सीधा अमेजोन पर ले जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने ये, अब ऐसा नहीं है कि हमने इसका सिर्फ नाम बताया है, बल्कि इन लैपटॉप के बारे में अच्छे से भी बता रखा है। इसके स्पेक्स, की फीचर्स, प्रॉस मतलब क्या फ़ायदा है अगर लोगे तो, नुकसान क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हम इसको ड्रॉप करते हैं, हमारे नेक्स्ट आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ चलते हैं, जिसने हमारे को 8 लैपटॉप बताए हैं ऐसे जो 1 लाख के अंदर आप भारत देश में ले सकते हो, बढ़िया लैपटॉप। तो आपके सामने लिस्ट आ चुकी है और सबसे पहला हमारे पास एसर कंपनी का निट्रो वी गेमिंग लैपटॉप है, 13वीं जनरेशन, इंटेल कोर i5 13400H विद RTX 4050 ग्राफिक्स और 6 GB इसके अंदर रैम है और 144 हर्ट्स का इसके अंदर आपके अंदर वो आपकी डिस्प्ले होगी, मतलब 144 हर्ट्स की डिस्प्ले इसके अंदर रहेगी। ग्राफिक्स आप पढ़ सकते हैं, तो ये सारी खासियत आपको दिख जाती है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो एसर कंपनी बना रही है, इसका डिस्प्ले 16 इंच के करीब आ जाता है और इसकी जो डिस्प्ले की जो आपकी रहती है वो 144 हर्ट्स तक की है। प्रोसेसर, ग्राफिक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। और इसके थोड़ा अगर मैं नीचे चलता हूँ कि हम इसी प्रोडक्ट को क्यों लें, वो भी आप सोच सकते हैं। सेकंड हमारे पास HP का विक्टस आ जाता है, वो आप पढ़ सकते हो उसके बारे में सारा कुछ, इसके ब्रांड के बारे में, रैम के बारे में, SSD के बारे में, डिस्प्ले और इसके साथ साथ इसके फ़ायदे और नुकसान। जनरली महंगे लैपटॉप का नुकसान ये है कि वो महंगा है, सबसे मेन बात तो कॉमन यही है। ठीक है, बाकी आपकी मेमोरी, डिस्प्ले वगैरह और स्टोरेज पर निर्भर करता है। तो डेल का G15 5530 गेमिंग लैपटॉप है, इंटेल कोर i5 डाला हुआ है प्रोसेसर और 16 GB तक का DDRS तक आप इसमें चला सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। चौथे नंबर पर हमारे पास डेल कंपनी का ही है, G15 5520 का गेमिंग लैपटॉप, इंटेल i5 और 16 GB तक की इसमें रैम होगी और SSD आप देखते हो तो 512 GB तक आप इसके अंदर चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। 15वां हमारे पास लिनोवो कंपनी से आइडिया पैड है, जो भी अच्छा एक लैपटॉप आप मान सकते हैं। 16वें आपके पास छठे नंबर पर लिनोवो का लीजन 5 प्रो AMD राइजन है और 7वें नंबर पर आपको बता दूं डेल का G15 5530 गेमिंग लैपटॉप। और नेक्स्ट इसमें आगे चलूँगा तो 8वें नंबर पर आसूस का TUF गेमिंग F15 जो कि 16 इंच तक का है और इसमें आपका इंटेल का कोर i7 डाला गया है प्रोसेसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके फीचर पढ़िए, स्पेसिफिकेशन पढ़िए और आप इसको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स और भी 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी जो है उस कंपनी के मेन आप उसके स्टोर पर जाकर ले सकते हैं, मतलब मेन कंपनी के स्टोर पर भी लिया जा सकता है। अदरवाइज़ आप क्रोमा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और विजय सेल्स और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये आपको प्रोवाइड करा देते हैं अलग अलग स्टोर्स पर। ठीक है, तो टॉप 3 फीचर्स ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की बात करूं तो गेम खेलने के लिए ये सारे लैपटॉप बेस्ट हैं जो आपको लिस्ट में अभी दिख रहे हैं। ठीक है भाई,
तो मैं एक एक चीज़ जब डिस्कस करने आता हूँ ना वीडियो में, तो अच्छे से बताता हूँ एक एक चीज़, कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ। हालांकि अभी आप देख रहे हो आपको स्क्रीन पे थोड़ा ये परेशानी आ रही है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ इसी के अंदर। तो आप देखोगे तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी हमारे लिए 1 लाख के अंडर आने वाले बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख के ऊपर बता रखा है। तो उसके अंदर आप देखते हो तो वैल्यू फॉर मनी, अगर आपके लिए मनी की वैल्यू है तो आप डेल का G15 लीजिए। 5530 का गेमिंग एक मॉडल आ जाता है। बजट पिक के अंदर आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, पॉपुलर ऑप्शन आपके लिए ये रहेगा। तो इन्होंने हर तरीके से बताया है। कुछ लोग पैसों के हिसाब से लेते हैं चीज़ें, कुछ लोग फीचर देखते हुए लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें ब्रांड से चीज़ें चाहिए। तो की फीचर्स आप रीड कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके प्रॉस और कॉन्स। प्रॉस मतलब क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से लिनोवो का लीजन 5 प्रो AMD गेमिंग लैपटॉप है। गेमिंग लैपटॉप का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गेम खेल सकते हो, आप गेम अच्छे से खेल सकते हो उसके अंदर, वो उसके लिए स्पेशलाइज बनाया गया है। आप बाकी चीज़ें भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ, क्योंकि गेम खेलने के लिए हमको ऐसा लैपटॉप चाहिए होता है जो हैंग ना करे, काफ़ी अच्छे से गेम के सॉफ्टवेयर को संभाल पाए और अच्छे से चला पाए। बस यही खासियत हमें चाहिए होती है उसके अंदर। तो की फीचर्स आप पढ़ लो इसके। इसके साथ साथ इसके फ़ायदे और नुकसान। इसका कोई नुकसान नहीं है इस लैपटॉप का, आप सोचिए। इन्होंने बोला हमारी तरफ से इसका कोई नुकसान नहीं है। आसूस का TUF लेते हो तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। नुकसान उसका ये है कि आप उसके रैम को और रोम को अपग्रेड नहीं कर सकते। मतलब कि आप उसके रैंडम एक्सेस मेमोरी को बढ़ा घटा नहीं सकते हो। ये इसके अंदर इसका नुकसान है। ठीक है, वो जनरली सब में होता है। आप उसके रैम, किसी भी लैपटॉप के रैम रोम में चेंज आप नहीं ला सकते हो, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो डेल का G15 है, वो भी एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप है। की फीचर्स के लिए हमें प्रोसेसर पता करना होता है, मेमोरी, स्क्रीन साइज, ग्राफिक्स, बैटरी, वेट और कौन कौन से कलर में मिलता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो इस तरीके से आपके सामने ये और हैं। लगभग इस लिस्ट में भी हमारे पास बहुत सारे लैपटॉप है। अगर मैं इसमें पूरा स्क्रॉल करता जाऊंगा तो काफ़ी सारे हमारे सामने खुल जाएंगे ऐसे। कंपैरिजन टेबल में आप देख सकते हो, इन्होंने कंपेयर करके जिसको लिस्ट में ऊपर रखा है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हमारे पास सेम वही अनबॉक्स्ड नाम से एक वेबसाइट है, जो कि क्रोमा के अंदर एक सब वेबसाइट है। उसके अंदर बताया है क्रोमा के अंदर एक सब वेबसाइट है अनबॉक्स्ड। इसने भी हमारे लिए 10 लैपटॉप लिस्ट में निकाले हुए हैं। तो इसके भी मैं आपको बता देता हूँ। HP विक्टस, एप्पल मैकबुक एयर M2, लिनोवो का लीजियन 5, एसर का निट्रो 5, HP का ओमेन 16, HP का 15, FD00512TU और आसूस का जेनबुक OLED और आसूस का ही TUF F15 और एसर का एस्पायर 3 और asus का वीवो बुक 16X। तो ये सारे हैं। अब इसके अंदर HP का जो विक्टस है उसके बारे में और अच्छे से आप यहाँ से पढ़ सकते हो, प्राइस क्या क्या स्पेशलिटी वगैरह है। सेम एप्पल मैकबुक एयर M2 को भी अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपके लिए और 10 के करीब और यहाँ पर आपके लिए अलग से लिस्ट निकाल दी है, ये भी आपके काम की है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको आराम से इस वीडियो के अंदर 30 या 40, हम 30 ले लेते हैं, 30 के करीब, 30 से ज़्यादा ऐसे लैपटॉप अंडर 1 लाख बताए हैं जो कि आप पूरे भारत भर से ले सकते हैं, टॉप चॉइस। ठीक है जी, फीचर वीचर सब बता डाला है। किसी का कोई डाउट हो बताए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में नए टॉपिक डालता रहे। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।